कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास थर्ड पार्टी में रहकर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हो गया है या नहीं हो गया है? कैसे अब आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी की तुलना में आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। जितना आप देखेंगे आप और उस चीज को लेकर क्लियर होते चले जाएंगे। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। एक चीज जरूर से क्लियर करूंगी कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे। दूसरी चीज एक बहुत ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर करना चाहूंगी। कुछ लोगों को लगता है कि मैं ना किसी स्पेसिफिक पर्सन को ध्यान में रखकर यहाँ पर थर्ड पार्टी कर रही हूँ। भाई देखो, आपकी सोच में, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में यहाँ पर थर्ड पार्टी अलग है। मैंने तो किसी थर्ड पार्टी का नाम नहीं लिया। जो दो लोग कपल हैं, जो अपने आप को कपल मानते हैं, उनके लिए तीसरा पर्सन थर्ड पार्टी है। चाहे रिश्ता कोई भी कैसे भी आपका हो, तो हर एक यहाँ पर किसी ना किसी इंसान को अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी मान रहा है। मैं किसी को यहाँ पर थर्ड पार्टी का नाम ना तो दे रही और ना मेरा ये काम है। ये तो आपने दिया है, आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी ने रोल प्ले करा है, तो यहाँ पे मेरा रोल तो कहीं से कहीं आता ही नहीं है। तो आपको सिर्फ रीडिंग को अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढाल कर देखना है, ना कि आप उस चीज पर मुझे जज करने बैठ जाओ कि आपने उसको थर्ड पार्टी बोल दिया और फलाना को बोल दिया और मेरी लाइफ में तो थर्ड पार्टी है ही नहीं। भाई मैं थर्ड पार्टी की हमेशा रीडिंग करने से पहले ये बोलती हूँ कि भाई अगर आपको पता है कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है, आप तभी देखो। ठीक है, मैं यहाँ पर कलेक्टिव्स में रीडिंग कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए यहाँ पर सब एक बराबर है। तो यहाँ पर जो लोग ये कमेंट करके अपने आप को होशियार बनकर दिखाते हैं ना, या ये दिखाते हैं कि भाई तुम झूठे हो, तुम गलत हो, बोलना मुझे भी बहुत आता है। तो तमीज से थोड़ा सा चीजों को देखो, जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको आप लोग समझो। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, क्या व्यूअर्स के पर्सन को अपनी गलती का एहसास अब हो रहा है इस थर्ड पार्टी में रहकर? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या व्यूअर्स के पर्सन अब थर्ड पार्टी की तुलना में व्यूअर्स की वैल्यू समझ पा रहे हैं या नहीं? डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका व्यूअर्स यहाँ पर जस्टिस, इन्फ्लुएंस, फादर फिगर। देखो यहाँ पर जैसे मेरे अकॉर्डिंग इस रीडिंग में फादर फिगर कोई है, वो थर्ड पार्टी बना है। अब फादर फिगर का मतलब फादर ही नहीं है, वो बड़े ब्रदर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं। तो ऐसे आपको समझना होगा। पीसलेस, या वो फादर की तरह रोल अदा कर रहे हैं, या जो जैसे कहते हैं ना कि बाप मत बनो मेरा, तो वो फादर की तरह बनने की कोशिश इनके थ्रू करी जा रही है, अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल करके, अपनी पावर का इस्तेमाल करके। यहाँ पर दो कार्ड्स आई हैं व्यूअर्स, ऑब्स्टिकल्स, रिटर्न, कार्मिक, अपसेट, कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। स्पाई ऑन यू, थर्ड पार्टी। देखिए थर्ड पार्टी है यहाँ पे, किसी स्पेसिफिक पर्सन का, रिश्ते का नाम नहीं रखा गया है। यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी एक एनर्जी के नाम से पढ़ी जा रही है। ईगो एंड एटीट्यूड एंड ओवरऑल एनर्जी है मेंटल स्ट्रक, और जिस रीजंस के चलते आपके पर्सन इन्फ्लुएंस्ड भी हुए और मेंटली ये इस थर्ड पार्टी में स्टक भी हुए हैं। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर पहला कार्ड जैसे कि जस्टिस है, वो ये क्लियर कर रहा है कि अब कार्मिक बैलेंस शुरू हो चुका है, यानी कि जिसने जो दिया, जिसने जो करा, अब उन सभी के कर्मों का हिसाब यहाँ पर हो रहा है। जो डिसीजंस एक वक्त पे आपके पर्सन ने लिया था, अब इन्हें वही डिसीजंस का रिजल्ट अपने सामने नजर आ रहा है, और इन्हें यहाँ पर उस रिजल्ट के चलते ये समझ में आ रहा है कि गलती सिचुएशंस की नहीं थी, गलती इनकी चॉइस की थी, जो इन्होंने उस वक्त पे चूज करा, जिसे सही समझकर इन्होंने चुना, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने उनका साथ दिया। अब वही कहीं ना कहीं इस इंसान का पीस इन्हें इनसे छीन रहा है, वो इन्हें कोई पीस नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी कनेक्शन इनकी जिंदगी में इतना स्मूथ चल नहीं रहा है जितना दिख रहा है, जितना लग रहा था। कॉन्स्टेंटली यहाँ पर इन दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या चैलेंजेस यहाँ पर चल रहे हैं,
और ये चीजें इन्हें ये रियलाइज करा रही है कि आपके साथ इन्हें एक्चुअली में स्टेबिलिटी मिल रही थी। यहाँ पर ये भी चांसेस है कि जो इंसान कभी छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ लिया करते थे, आपसे लड़ा करते थे, अब वही इंसान छोटी छोटी बातों पर इस थर्ड पार्टी से लड़ रहे हैं, यहाँ पर फाइटिंग शुरू हो गई है। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर अब ये पर्सन व्यूअर्स ओपनली इस थर्ड पार्टी से बात नहीं कर रहे, ना थर्ड पार्टी इनसे ओपनली बात कर रही है। ये साइलेंटली एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइलेंटली आपके पर्सन के थ्रू इवन यहाँ पर कंपैरिजंस करे जा रहे हैं, आपसे कंपैरिजंस। एज एन जब आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स होते थे तो आपका मैक्सिमम फोकस रिश्ते को बचाने में लगा रहता था, और इस थर्ड पार्टी का फोकस यहाँ पर रिश्ते को बचाने से ज्यादा अपने आप को जिताने में लगा रहता है। अब यहाँ पर इसी सोच, इसी कंपैरिजंस के चलते आपके पर्सन लगातार इस थर्ड पार्टी पर निगाहें रखे हुए हैं, स्पाई कर रहे हैं, कभी इसका स्टेटस, कभी इसका सोशल अकाउंट, कभी इनडायरेक्टली अपडेट इसके चेक करे जा रहे हैं आपके पर्सन के थ्रू। आपके पर्सन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या बाहरी लोगों, जो फादर फिगर है, मदर फिगर है, उनकी बातों में आकर डिसीजंस ले लिए थे, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर क्लैरिटी तो मिल रही है कि डिसीजंस जो भी लिए गए थे वो दिमाग से भी नहीं, दिल से भी नहीं, बल्कि औरों की बातों को सुनकर लिए गए थे। जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब का प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर इस कदर था कि इन्होंने रिलेशनशिप से मूव करना, शिफ्ट होना, ये ज्यादा प्रेफर करा। लेकिन अब जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, जितना ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और पता चल पा रहा है, उतना ज्यादा आपके पर्सन के दिल में ना इमोशनली वापस आने की इच्छाएं जाग रही हैं। फिजिकली रिटर्न हो या ना हो, लेकिन दिल ऑलरेडी इनका आपकी तरफ वापस लौट चुका है। पुरानी मेमोरीज बार बार इन्हें याद आ रही हैं, जो कभी दिल पर तो कभी दिमाग पर इनके अपना कंट्रोल करे हुए हैं। अब यहाँ पर कंपैरिजन कुछ भी हो, व्यूअर साफ हो चुका है। थर्ड पार्टी सिर्फ इनके लिए एक एक्साइटमेंट थी और आप इनके लिए एक इमोशनली डेप्थ हो। अब ये डिफरेंस सबसे ज्यादा आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि फन है पर इमोशनली सपोर्ट यहाँ पर इस थर्ड पार्टी में मिसिंग है। कंट्रोल है लेकिन एक फ्रीडम इस थर्ड पार्टी में मिसिंग है। प्यार, भरोसा मिसिंग है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये सभी चीजों को फील करके ना इन्हें आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है। आप यहाँ पर मेच्योर थे, डिपेंडेबल थे, अब स्टेबिलिटी की वैल्यू इन्हें समझ में आ रही है। आपके साथ किस तरह की इन्हें स्टेबिलिटी मिल रही थी। जैसे एक होता है ना, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आने पर याद आती है, वो होती, वो होता, मम्मा होती, पापा होते तो शायद सब संभाल लेते। तो वैसा ही अब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर है। ये इनकी लाइफ में जो भी था, जो भी हो रहा है, ये सभी चीजें इनकी जिंदगी का वो कार्मिक लेसन है व्यूअर्स, जो इस इंसान का सीखना जरूरी था। ये आपके साथ रहते और फिर भी वही बचकानी हरकतें करते रहते, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते, तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ पर रियल लव और टेम्परेरी अट्रैक्शन अलग होते जा रहे हैं। यानी कि आपका जो रियल लव था वो, और ये जो थर्ड पार्टी को लेकर टेम्परेरी अट्रैक्शन था, इसकी बड़ी बड़ी बातें थी, इसके बड़े बड़े वादे थे, बड़े बड़े सपने थे, वो सब एक सिर्फ मात्र अट्रैक्शन था। पहले आपकी वैल्यू इग्नोर करी जा रही थी इसी रीजन के चलते, क्योंकि उसके थ्रू बड़े बड़े वादे दिखाए जा रहे थे, बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे थे। लेकिन अब रियलाइजेशन गिल्ट में बदल रहा है। एफर्ट्स को ये पर्सन व्यूअर्स अब नॉर्मल समझ लेते हैं, मतलब आपने जो इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले थे उन्हें ये बहुत नॉर्मल समझने लगे थे। अब यहाँ पर इन्हीं सभी चीजों को महसूस करके इस इंसान का जो पीस है व्यूअर्स, वो मिसिंग है। डिसीजंस इन्होंने लिया, दूसरों से प्रभावित होकर लिया, और यही खुद इस डिसीजंस लेने के बाद सेटिस्फाई अपने आप से अपने आप को नहीं पा रहे, बल्कि इमोशनली वे में फ्रस्ट्रेशन जरूर से यहाँ पर इन्हें हो रही है, खुद से नाराजगी जरूर से यहाँ पर है। एज एन नाराजगी इस चीज की कि मैंने सही इंसान को खो दिया, मैंने गलत इंसान को चुन लिया। दिल में आपको लेकर फीलिंग्स जो है वो व्यूअर्स खत्म नहीं हुई है,
गुस्से के पीछे कहीं न कहीं इस इंसान के दिल में आपको लेकर अफेक्शंस यहाँ पर बहुत क्लियरली अभी भी देखा जा सकता है। एज़ एन आपका नाम सुनते ही आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ याद आते, आपका कोई पुराना चैट, पुरानी फ़ोटोज़ ये सब सुनते, देखते ही इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं ये। और मेंटली रिकंसिलेशंस इनके थ्रू व्यूअर्स आपके साथ यहाँ पर इमेजिनेशंस में अपने चलना शुरू हो जाता है। काश फिर से बात हो जाए, काश फिर से मिल जाएं, काश इस रिश्ते में किसी तरह से हम दोनों फिर से जुड़ जाएं। अब क्योंकि इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप एफर्ट्स मांगता है, जो एडजस्टमेंट पहले भारी लग रहे थे ना, जो समझौते इस रिश्ते में कर नहीं रहे थे, भारी लग रहे थे, अब वो इन्हें क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लगने लगे हैं, ज़रूरी लगने लगे हैं, अहम लगने लगे हैं। इनकी ज़िंदगी का, इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस तो यही था, ईगो ने डिसीजंस करवाया। उन्होंने ईगो को बूस्ट करा और इन्होंने उस ईगो से डिसीजन लिया। अब वही ईगो हालांकि इस इंसान का रिग्रेट बन चुका है, बन रहा है। पहले ये अपोलॉजी लेना इनके लिए मुश्किल हो रहा था और अब ये साइलेंस, ये खामोशी भी इन्हें भारी पड़ रही है। आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन मेंटली ट्रैप्ड है, ना पूरी तरह आगे बढ़ पा रहे, ना आपको भूल पा रहे हैं। कंपैरिजंस इनके थ्रू यहाँ पर क्लियर है, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इनके लिए पेनफुल है। थर्ड पार्टी ने इन्हें एक्साइटमेंट दिया, लेकिन आपने इन्हें सिक्योरिटी दी थी। अब इन्हें ये चीजें क्योंकि समझ में आ रही हैं कि जिसे छोड़कर ये गए थे, यानी कि आपको जो छोड़कर गए थे, वही इनका असली सुकून था। और इसी रीजंस के चलते इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बस ईगो अभी कन्फेस नहीं कर रहा, ईगो इस चीज के लिए इन्हें रोक रहा है। इनके इस कंपैरिजन करने के पीछे की वजह क्या बन रही है? मेन तो यहाँ पर यही है कि उसके साथ इन्हें स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, उसके साथ का रिश्ता बहुत ज्यादा इन्हें चैलेंजिंग यहाँ पर नजर आ रहा है। और चीजें देखते हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिएगा व्यूअर्स, सबसे ज्यादा तो इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि जिस थर्ड पार्टी को ये टीम मानकर चल रहे थे ना, वो इन्हें कभी भी अपनी टीम में शामिल करी नहीं। और आपने जिसको अपनी टीम माना था, कहीं ना कहीं उसको ये बहुत ज्यादा पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। तो ये चीजें इन्हें काफी तकलीफ दे रही हैं। ये इनको ऐसा फील हो रही है जैसे ये मेरे साथ न्याय हो रहा है, एज एन जो मैंने जैसा करा वैसा हो रहा है। थर्ड पार्टी की हर बात अब आपके पर्सन को चुभ रही है, जख्म दे रही है, तकलीफ दे रही है। इन दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स इतने ज्यादा गलत और रूड हो गए हैं, जिसके चलते अब ये पर्सन उस मेंटल स्टेज में पहुंच गए हैं कि नहीं, बस और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी बातें अब आपके पर्सन को चुभ रही हैं, एज एन तुम ही तो आए थे, तुमने ही तो मुझे सुना था, तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, तुम्ही ने मैंने तो तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं करा था। तो अब ये सभी चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर चुभ रही हैं। और आपके पर्सन अब फिर से इसके झांसे में ना जाए, फिर से इसकी बातों में ना जाए, इस रीजन के चलते अपने आप को डिफेंड करते फिर रहे हैं और इस पर बहुत कैरी अब आपके पर्सन ने यहाँ पर नजरें रख रखी हैं। जो कभी आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी की, अपने फ्यूचर की लीड इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर इसे सौंप दी थी, अब आपके पर्सन उस लीड को अपने हाथ में यहाँ पर ले रहे हैं, एज एन की अब इन्हें अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद से लेना है। बट दिल में इनके उस डिसीजन के साथ यही इच्छाएं जाग रही हैं कि अब अगर इन्हें आपकी तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा ना, तो ये फैसला आपके तरफ बढ़ने का, आपके साथ चलने का यहाँ पर लेंगे। तो वो चीजें भी आपके पर्सन के दिल में यहाँ है। थर्ड पार्टी के साथ तो है, लेकिन अब थर्ड पार्टी के साथ कोई जल्दीबाजी इनके थ्रू नहीं करी जा रही। जैसे उसकी तरफ बढ़ने का फैसला तो आपके पर्सन ने जल्दीबाजी में लिया था, लेकिन अब उसके साथ रहकर कोई जल्दीबाजी नहीं करी जा रही। सोचा ज्यादा जा रहा है, चीजों को ऑब्जर्व ज्यादा करा जा रहा है, बोलने से पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंक करी जा रही है और इसकी हर बातों को आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर ऑब्जर्व ज्यादा करा जा रहा है, ताकि ये बाल की खाल निकाल सके। यहाँ पर इवन अब आपके पर्सन के थ्रू ये चीजें भी समझ में आ रही है कि मेरे लिए क्या फ्रूटफुल था और मेरे लिए क्या गलत था। उन सभी चीजों को काफी ज्यादा एनालाइज करा जा रहा है अब आपके पर्सन के थ्रू, जो चीजें इन्हें ये रियलाइज करा रही है कि आपकी वैल्यू डेफिनेटली इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करती थी।
जितना ज्यादा आपके पर्सन का यहाँ पर चलना, जीना, रहना, ये सब कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, उन सभी चीजों का स्ट्रेस आपके पर्सन ले रहे हैं, उन सभी को अपनी लाइफ का वो कर्मा मान रहे हैं, जो कर्मा आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद ये मेरे हिस्से इसीलिए है क्योंकि मैंने यही सब तो उसके साथ करा था। जितना इन्होंने एक वक्त पे आपको इग्नोर करा था, अब इस इंसान का दिल उतना ही आपके साथ समझौता करने का व्यूअर्स यहाँ कर रहा है, उतना ही इनका दिल यहाँ पर आपके साथ अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म लेकर आने का कर रहा है। एज एन ये पर्सन यहाँ पर ना आपकी तुलना उस वे में कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी कॉम्प्रोमाइज के नाम पर इन्हें इग्नोर कर रही है और आप कॉम्प्रोमाइज के नाम पर हमेशा 2 कदम 4 कदम आगे ही बढ़ते थे। आपके वो समझौते इन्हें याद आ रहे हैं जो आपने इनके साथ रहने के लिए ना यहाँ इस रिश्ते में करे थे, और इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं, आपके प्यार, आपके साथ के कनेक्शन में सुकून था, लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दर्द, तकलीफ और अपनी गलतियों का ही एहसास इन्हें डेली आता है, अपसेट करता है, स्ट्रेस देता है, बोझ जैसा फील होता है। जितना जो दर्द इस इंसान ने आपको दिए, जो घाव इन्होंने आपको दिए, अब वही घाव इस इंसान को व्यूअर्स बहुत ज्यादा अपसेट कर रहे हैं। ऐसा ये आपके दिए गए घाव को, जख्मों को कैसे भर पाएंगे, क्या उन्हें भरने में ये कामयाब होंगे भी या नहीं होंगे, क्या आप अब इन्हें उन सब चीजों को भरने की परमिशन इन्हें दोगे भी या नहीं दोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें इवन ये चीजें भी फील हो रही है कि शायद आपके तरफ बढ़कर आप के दिल में इनको लेकर अगर अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो शायद आप इनके ऑफर को स्वीकार भी लो, तो उस चीज की उम्मीद भी यहाँ पर इस इंसान के सीने में भी वह जग रही है। यहाँ पे ये पर्सन अब अपनी लाइफ में जो गलतियां करी हैं उन गलतियों को सरेंडर करके आपको अपनी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस समझकर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिशें इनके थ्रू करी जा रही हैं। और ये बात इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है कि आपने इस रिश्ते में इनके साथ रहने के लिए कितने एडजस्टमेंट करे थे, कितने समझौते करे थे। ये बात इन्हें अपनी गलतियों का ना सिर्फ केवल एहसास दिला रही है, यही बात आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझा रही है, जब वही चीजें थर्ड पार्टी ने करती हुई नजर नहीं आ रही व्यूअर्स। 3 ऑफ सोर्स, अब इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि मेरा ईगो ही कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में मेरा दुश्मन बना, या इस मेरे ईगो ने ही मुझे यहाँ पर वो जख्म दिए, वो तकलीफ दी जो जख्म आपको भी लग रहे थे। और कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज को भी समझ पा रहे हैं कि मेंटली ये स्टक क्यों हुए, अपने ऑब्सेशंस की वजह से, अपनी बैड हैबिट्स की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, या फिर आपको कंट्रोल करने या दूसरों के खुद कंट्रोल में चलने की वजह से। तो ये सभी चीजें अब आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू को समझा रही हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ आपकी इंपॉर्टेंस समझकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों को समझकर अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। डिवाइन, आई स्टिल रिमेम्बर द डे वी मेट फर्स्ट, कहना चाह रहे हैं मुझे आज भी वो दिन याद है, या वो दिन मुझे आज भी याद आ रहा है जब हम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे। आई नेवर वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, और जो मैंने तुम्हारे साथ फील करा था ना उस वक्त में, वो मैंने कभी भी किसी और के साथ फील नहीं करा है। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, और उसी चीज को लेकर मेरा दिल हमेशा यही कर रहा है कि मैं किसी तरह से उस पास्ट को, उस अतीत को बदल सकूं। कहना चाह रहे हैं मुझे ना अब तुम्हारी आवाज सुनने की इतनी ज्यादा तलब यहाँ पर हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तुम्हारी आवाज ही है जो मुझे रिलैक्स कर सकेगी, मुझे हील कर सकेगी। यू आर द ओनली वन फॉर मी, क्योंकि तुम ही अकेले वो इंसान थे जिसने मुझे समझा, जिसने मुझे प्यार करा, जिसने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करे। आई नो आई कांट डू दिस, मैं ये जान पा रहा हूँ या जान पा रही हूँ कि मैं ही तुम्हारे साथ समझौता नहीं कर पाया या कर पाई। आई डोंट नो द रीजंस बिहाइंड दिस, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं उस वक्त पे ये नहीं जान पाया या ये नहीं जान पाई इन सब के पीछे कौन वजह थी, जिसे मैं अब यहाँ पर काफी ऑब्जर्व करके समझ भी पा रहा हूँ या पा रही हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू सो मच, और कहना चाह रहे हैं मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे दिल में तुमसे बहुत कुछ कहने की यहाँ पर इच्छाएं जाग रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जितना व्यूअर्स यहाँ पर इस थर्ड पार्टी में रहकर थर्ड पार्टी की वैल्यू और आपकी वैल्यू
समझ में आ गई है। उतना ज्यादा आपके पर्सन का दिल यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स अपनी गलतियों को समझने की तरफ इन्हें ज्यादा लेकर जा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए कि इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन और इस थर्ड पार्टी के कनेक्शंस का एंड होगा। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस, यस, मे बी, यस की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं जी। थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के इस रिश्ते की जो साइकिल है ना, जो कार्मिक थी, कार्मिक बंधनों की वजह से जो दोनों को मिली थी, डेफिनेटली उसका अंत होगा। यहाँ पर जो इस रिश्ते में समझौता कर पाएगा या कर पाएगी, एडजस्टमेंट कर पाएगा या कर पाएगी, उसी के रिश्ते की जो साइकिल है वो पूरी होगी, यानी कि उन्हीं का मिलन होगा। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक सजेशन के तौर पर बोला जा रहा है। यहाँ पर मार्च एंडिंग से लेकर मई एंडिंग के बीच में कुछ मेरे व्यूअर्स के बीच में रीयूनाइट होने की, रिकंसाइल होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये चीजें बताई गई हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स बोलकर ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।